में ही लिखा हुआ है हिज मैथमेटिक्स। और अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था नाउन में कि अगर तो नाउन फंक्शन करता है किसका, खुद में प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन वो काम करेगा किसका, कुछ नाउन, आप इसको ऐसे याद रखो, कुछ नाउन ऐसे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हमें कैसे हैं, दिखते हमें प्लूरल हैं, लेकिन काम करते हैं वो सिंगुलर का काम करते हैं। ठीक है ना, काम कैसा करते हैं वो, हमारा सिंगुलर का काम करते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं की, यहाँ बोला है उसका, हिज मैथमेटिक्स। अगर हिज लगा है इट मीन्स यहाँ पर इस वाले केस में हमने आपको एक एक्सेप्शन करवाई थी कल, पोजेसिव एडजेक्टिव वाली, जहाँ पे पोजेशन शो हो जाए, मैथमेटिक्स नहीं उसका मैथमेटिक्स का है, हिज मैथमेटिक्स। तो हमने क्या कहा था, पोजेसिव एडजेक्टिव में जो ये सिंगुलर फंक्शन नहीं करता, ये उस टाइम पे कैसा फंक्शन करना चाहिए, ये नाउन उस टाइम पे फंक्शन भी कैसा करेगा, ये तब करेगा प्लूरल की तरह काम, है ना। तो अगर काम करेगा प्लूरल की तरह तो ये वर्ब क्या लेगा अपने साथ, प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे जो इज लगा है इसकी जगह क्या आएगा, आर आना चाहिए। तो आपका एरर किस पार्ट में है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपका एरर बनता है आपके फर्स्ट पार्ट में। आई होप समझ आ गया होगा। अगेन बता रही हूँ, ये केस हमारा किसका है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का केस है। और मैंने आपको उसी में नॉर्मली मैंने बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारे इनके आगे एक्स लगाई होता है ना। इनको हमने, ये दिखते हमें कैसे हैं, ये प्लूरल दिखते हैं, लेकिन काम किसका करते हैं, ये सिंगुलर का काम करते हैं। मैंने ये आपको समझाया हुआ है। लेकिन जहाँ पे पोजेशन की बात की जाएगी वहाँ पर एक काम किसका करेंगे, वहाँ पर एक काम करेंगे प्लूरल का। ठीक है ना, जैसे लिखा होता अगर मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, या इसको ऐसे करो, मैथमेटिक्स इज स्लैश आर माई। अब यहाँ पे क्या लगेगा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ एक्स लगा हुआ है, मैथमेटिक्स है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा आर, लेकिन आर यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है हमारा इज आता है, क्योंकि ये इसकी फॉर्म वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट से पहले हमें कुछ पॉजेसिव केस दे रखा होता है तो हमें उस टाइम पे फॉर्म को ध्यान रखना है। आई थिंक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा पहला वाला एरर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायबिटीज are not slash as lethal disease like AIDS but cancer is really very dangerous slash no error। कहा है कि डायबिटीज़ इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जैसे कि हमारा एड्स है, बट जो कैंसर है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। आपको बताना है एरर किस पार्ट में है। तो आपका एरर देखते ही सामने आ जाना चाहिए, वर्ड लिखा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ खुद में एक डिजीज़ है, और मैंने कल भी यही केस करवाया है आपको, साथ में ये केस करवाया था कि जब डिजीज़ के नाम आते हैं तो इनके साथ हमेशा एस और ईएस लगा होता है। जैसे मीज़ल नहीं होता, मीज़ल्स होता है, ये मैंने कल ही करवाया था। मम्प नहीं होता, मम्प्स होता है। ठीक है ना, तो ये इनके साथ में ऑलरेडी लगे होते हैं। तो यहाँ पर डायबिटीज़ जो है वो सही लगा है, लेकिन यहाँ पे सॉरी ये और नहीं होगा, यहाँ बेटा यहाँ पे ये आर होगा, ये मिस्टेक हो गई है, डायबिटीज़ आर। तो अगर ये डिजीज़ के हमारा एस और एस लगा ही है, इट मीन्स ये खुद में कैसा काम कर रहा है, दिख तो हमें क्या रहा है, दिख रहा है हमें प्लूरल, लेकिन ये होता कैसा है हमारा, सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी ना हमारी वर्ब। तो यहाँ पे क्या सिंगुलर लगा है, यहाँ पे तो आर लगा है, आर खुद में क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहता है हमारा, यहाँ पे जो आना था वो आना था इज। तो आपका जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, एरर किस में, ए पार्ट में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ईजी था, इतना मुश्किल नहीं था इसमें भी कुछ। नाउ नेक्स्ट वन, 2 million of people attended the meeting held in the ground, no error। कहते हैं कि 2 मिलियन लोगों ने मीटिंग अटेंड की जो ग्राउंड में हुई थी। अब केस को ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है 2 million of people, कुछ समझ आया? ये भी हमने कल केस किया था। ये केस का नाम क्या है, इस केस को हमने नाम दिया था न्यूमरल, नंबर्स वाला केस, अगर याद हुआ होगा। तो हमने कहा था कि न्यूमरल जब दिखेंगे हमें तो दे रिमेन अनचेंज्ड, इनको हमें चेंज नहीं करना, सिंगुलर और प्लूरल में जैसे रहेंगे ये वैसे ही रहेंगे। एंड हमने कहा था ऑफ तब यूज़ करना है व्हेन काउंटिंग इज़ नॉट यूज्ड। अभी ऑफ को भूल जाओ, फिलहाल के लिए लिखा है 2 million ऑफ पीपल, यही लिखा ना यहाँ पे। मिलियन क्या है, न्यूमरल है हमारा, ये हमारा न्यूमरल है। इससे पहले हमें काउंटिंग दे रखी है, 2 क्या हमारी काउंटिंग है, काउंटिंग प्लस न्यूमरल है। तो हमने क्या कहा था कि हमें इनको चेंज नहीं करना है, मतलब कहने का मेरा है कि ये 2 नंबर देख के आप सोचोगे मिलियंस लगाना है तो आप गलत हो, 2 तो रहेगा ही,
लेकिन आगे भी मिलियन रहेगा, है ना, क्योंकि काउंटिंग है तो न्यूमरल हमारा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। उसको हमने एसोरियस नहीं बनाना है। लेकिन उसके आगे लिखा है ये ऑफ, तो ये ऑफ यहाँ पे नहीं आएगा। ऑफ कब आता था, ऑफ मैंने आपको कल ही बताया था, ऑफ हमें तब यूज़ करना है जब हमारे सामने काउंटिंग नहीं लगी होगी। कहने का मतलब ये 2 3 4 5 नहीं लगा होगा, उस टाइम पे हम ऑफ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ना ऐसे, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। क्या समझे इस एग्जाम्पल से, हम इस एग्जाम्पल से ही समझे हैं कि ये 100 जो हमारा ये न्यूमरल है, इसके आगे कोई भी काउंटिंग नहीं दे रखी हमें, तो हमने आगे क्या लगा लिया, इसके ऑफ लगाया। और बुक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमें फॉर्म फिर चेंज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे जब ऑफ लगाया तो हमें साथ में सिंगुलर और प्लूरल का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बुक्स आएगा, ना कि बुक आएगा, ठीक है ना। आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो कॉन्सेप्ट के बाहर कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी, thousands of people came to see the final test match between India and Australia yesterday / New Year। कहा है कि 1000 लोग गए थे मैच देखने, फाइनल टेस्ट मैच देखने, किस किस के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, कल रात को, है ना। आपको बताना है जी एरर किस पार्ट में है। तो अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है हमारा ये भी। ये 1000 होगा क्या, ऑफ लगाए, ऑफ से पहले क्या दे रखा है हमारे को, नंबर दे रखा है जी, न्यूमरल दे रखा है हमारा, और न्यूमरल क्या हमारा 1000 है, तो 1000 होगा क्या हमारा, तो क्या होगा, ये थाउजेंड्स ऑफ होगा, है ना। इसके आगे हमें कोई काउंटिंग दे रखी है, काउंटिंग हमें इसके आगे नहीं दे रखी है। तो जब काउंटिंग नहीं दे रखी हो तो हमें न्यूमरल के साथ ऑफ लगाना ही पड़ता है, और उसके हिसाब से हमें आगे उसका प्लूरल बनाना पड़ता है। तो लिखा है यहाँ पे पीपल, ये तो हमारा पीपल किस में है, ज़्यादा के यूज़ करें ना पीपल, हम एक के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे, पीपल मतलब ज़्यादा लोग आए हुए, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई गेव हिम 200 रुपीज़ फॉर बाइंग ए न्यू टॉय / न्यू एरर। मैंने उसे 200 रुपये दिए एक नया खिलौना खरीदने के लिए। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा होगा आपने, अगेन यहाँ लिखा है हमने 200 रुपीज़, 200 रुपया। कहीं ना कहीं हम बात किसी कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है इसके, इसको हम कहते हैं केस न्यूमरल एडजेक्टिव का। अगर आपको ध्यान होगा मैंने 3rd नंबर पे करवाया था ये केस न्यूमरल एडजेक्टिव का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एरर है कोई, मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे रुपी की जगह, ये रुपीज़ की जगह रुपी लिखा होता ना, तो इसको हम बनाते क्या, इसको हम बनाते रुपीज़, रुपीज़ सही होता यहाँ पे। कैसे होता, देखो न्यूमरल एडजेक्टिव में होता क्या है, अगेन काउंटिंग होगा, साथ में हमें ध्यान रखना है प्लूरल नाउन का। सिंपल समझ लो, अगर लिखा होता है 5 ईयर या लिखा होता है 5 ईयर्स, सही कौन सा है हमारा, ऑब्वियसली हमारा 5 ईयर्स सही है ना। 5 ईयर क्यों सही नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी काउंटिंग दे रखा है कि 5 साल। जब 5 तो अगला भी क्या होगा, उसमें तो हमें एस और ईयर्स देख के लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा 5 ईयर्स। वैसे यहाँ पर क्या है 200, हमें 200 दे रखा है, तो उसका क्या होगा, रुपी होगा, रुपीज़ होगा, रुपीज़ ही होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे 200 रुपये इकट्ठे क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है कहीं ना कहीं साथ में, ठीक है ना। नंबर के साथ एडजेक्टिव कि 200 रुपये ही है, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं, 200 ही है, ठीक है ना। ये होगा हमारा 5th वन, ठीक है। नाउ 6th की बात करते हैं, नेक्स्ट वाले की अपने। यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ़ यू टेक अनदर 2 miles, इफ़ यू टेक अनदर 2 miles वॉक नाउ। तुम श्योरली टायर्ड हो जाओगी अगर तुम, इफ़ यू टेक, अगर तुम एक एक्स्ट्रा और 2 माइल वॉक लोगी तो, या लोगे तो, ठीक है ना। आपको बताना है इसमें एरर है कि नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लिखा है यहाँ पे 2 miles वॉक, क्या लिखा है 2 miles वॉक। अगर इसको ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ कि ये जो लिखा है हमने यहाँ पे, ये वॉक क्या हमारा, ये वॉक क्या हमारा, ये हमारा नाउन है, सॉरी ये वॉक क्या हमारा, ये हमारा नाउन है। और कितनी वॉक है हमारी 2 miles, इससे कम नहीं है। तो ये हमारा क्या यहाँ पे कर रहा है, नाउन को बता रहा है ना, ये तो ये एडजेक्टिव हो गया हमारा यहाँ कहीं ना कहीं, है ना। 2 mile नाउन, ये एडजेक्टिव हो गया। मैंने ये कल भी केस बताया था आपको कि जब पूरी टर्म हमारी, जिसमें हमारी काउंटिंग होगी, साथ में हमारा नाउन होगा, जो कि क्या होता है प्लूरल होता है हमारा नाउन, जब ये होगा और ये काम करेंगे किसका, ये दोनों काम करेंगे हमारा किसका, जब ये काम करेंगे हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, तो हमने क्या करना है, हमने उस केस में ध्यान रखना है कि हमने जो प्लूरल है उसको हमने क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। तो यहाँ पे सिंगुलर कैसे बनेगा, ये माइल की जगह, माइल से क्या होगा, माइल होगा। तो माइल वुड बी दी राइट ऑप्शन, क्योंकि नंबर दे रखा है ना कि 2 ही है, तो 2 के बाद माइल होगा, ना कि 2 miles होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th 7th क्वेश्चन हमारा है, कमांडर इन चीफ / आर अमंग दोज
who have to perform their work watchfully। कमांडर इन चीफ वो होते हैं जिन्हें अपना काम अच्छे से ध्यान से निभाना होता है, करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सीधा सामने दिख रहा है ये हाइफन वाला, क्या दिख रहा है, कमांडर इन चीफ। और मैंने ये भी आपको परसों करवाया था कि जो ये लिखा है ना वर्ड कमांडर इन चीफ, ये चीफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो इन चीफ होता है ना, ये ऑलरेडी हमें किसी की हाई पोजीशन, हाई स्टेटस को बता रहा है कि कोई बंदा ऑलरेडी हाई पोजीशन पर है इस टाइम पे, ठीक है ना, वो खुद में हाई पोजीशन पर है। वो था ना केस हमने किया नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन, बीच में आ गया हमारा प्रपोजिशन। तो हमने क्या कहा था, व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट, तो हमें देखना पड़ता है उसके हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कमांडर्स होगा, ठीक है ना, कमांडर्स। यहाँ पे एस लगेगा, यहाँ पे इन चीफ में नहीं लगेगा। तो आपका एरर किस पार्ट में, आपके पहले पार्ट में, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन, व्हेन सोहन गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5-star होटल / नो एरर। जब मोहन मुंबई जाएगा तो वो कहाँ रहेगा, ही स्टेज इन 5-star होटल, है ना, 5 तारा होटल। तो ये 5-star होटल आपको यहाँ से एरर दिख गया होगा, हाइफन वाला वर्ड है। 5-star क्या खुद में हाइफनेटेड वर्ड है, तो कभी भी इसके साथ एस नहीं लगता। तो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 5-star, क्योंकि हमें पता है कि ये 5-star ही इसका, कि होटल नाउन है हमारा ना, तो ये 5-star है। इनको हम क्या बोलते हैं, हाइफनेटेड नाउन्स। क्या बोलते हैं इनको हम, हाइफनेटेड नाउन। तो इनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, नहीं बनाते हैं, सिंगुलर में ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग / नो एरर। सीनरीज दिख रहा है वर्ड क्लियरली, मैंने आपको ये भी करवाया था। कैसा नाउन है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है हमारा, सीनरीज अनकाउंटेबल नाउन है। चाहे आप जम्मू की देखो, चाहे कश्मीर की देखो, सीनरी क्या रहेगा हमारा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। इसको हमने कभी भी एस या ES लगा के इसका हमने प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ड क्या सही रहेगा, यहाँ पे सही वर्ड था हमारा सीनरी। तो एरर आपका इस पार्ट में आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। सिर्फ सीनरी की बात नहीं थी, मैंने आपको बताया था इन कैसे आपने इन्फॉर्मेशन वाले को भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन वर्ड होगा, लगेज वर्ड होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल समझा देती हूँ और लिख के लिखा है, मान लो द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे क्या एरर है, आपको वर्ड को देख के समझ आना है। फर्नीचर्स लिखा है तो गलत है, यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर होगा, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हम हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी, जैसे बैगेज कहा था मैंने आपको, देन मैंने लगेज कहा था, है ना। इन्फॉर्मेशन वर्ड हमने यूज़ किया था, हमने सीनरी वर्ड लिखाया था आपको, देन फर्नीचर लिखाया था मैंने आपको क्लास में इसके लिए, है ना। पोइट्री लिखाया था। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, हम उनको हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला एरर भी। नेक्स्ट एरर है आपका, द प्रेजेंट डेटाज शोज दैट दी डेथ रेट हैज़ फॉलन डाउन / नो एरर। हमें प्रेजेंट डेटा बताता है कि जो डेथ रेट है एकदम से गिर गया है। आपको बताना इसमें एरर क्या है। देखो पहले तो डेटा वर्ड ही गलत यूज़ किया है, कभी भी ये डेटाज नहीं होता, ये डेटा होता है, ठीक है ना। इस वर्ड को हम बोथ में यूज़ करते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, इसी को हम यूज़ करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या मेरा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सेम फॉर्म होती है सिंगुलर में एंड प्लूरल में। नाउन हैविंग सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। और ये मैंने आपको कल भी केस करवाया था, मैंने कहा था आपको जैसे डियर वर्ड होगा, हम कभी भी डियर्स नहीं कहते ना, ये गलत है, हम शीप लिखते हैं। हम सुना है कभी आपने ऐसे शीप्स बोलते हो आप एक ज़्यादा नहीं ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही होते हैं, ठीक है ना, उनकी फॉर्म सेम ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ बाउट, ये अबाउट नहीं है सॉरी, ये है शी हैज़ बाउट, BOUGHT, खरीदा, a dozen of copies of English grammar books / नो एरर। उसने खरीदी है डजन ऑफ कॉपीज किसकी, इंग्लिश ग्रामर बुक्स की, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे बताना है एरर क्या है। देखो सामने दिख रहा है, लिखा डजन ऑफ कॉपीज। क्या डजन ऑफ कॉपीज होगा यहाँ पे, एरर हमारा इसी पार्ट में। सेंटेंस क्या होगा हमारा यहाँ पे, या होगा अ डजन कॉपीज, क्योंकि हमें अमाउंट पता है उसका कि वो डजन ही है ना। डजन कॉपीज हो सकता है यहाँ पे, या होगा यहाँ पे क्या, डजन्स। अगर डजन्स होगा देन ऑफ कॉपीज होगा,
फर्क समझे, हमने इसी में एस लगा दिया फिर हमने ऑफ लगाया आगे, अदरवाइज डजन कॉपीज़ क्या आपका ये भी आपका सही रहता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे हम जहाँ पे मनी की बात करो, आप लेंथ की बात कर लो, आप वेट की बात करो, या आप नंबर, ये नंबर वाला केस है ना, डजन हो गया, आप स्कोर कह लो, आप 1000 कह लो, मैंने कल ही केस करवाया था मिलियन ट्रिलियन वाला केस, ये वही केस है, ठीक है ना। तो इन केसेस में क्या होता है आपको खास ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डजन्स यहाँ पे एस लगा देंगे तो सही होगा, नहीं तो क्या होगा, अगर एस नहीं लगाएंगे तो यहाँ से ये ऑफ हट जाएगा। तो आपका एरर किस पार्ट में है, आपका एरर इस बी पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। इंडियन फोर्स को जाना जाता है अपनी लॉयल्टी के लिए, अपनी इंटीग्रिटी के लिए। आपको बताना है इसमें एरर क्या है। यहाँ पे इंडियन फोर्स लिखा है, देखो फोर्स एक वर्ड हो गया, एक हो गया फोर्सेस, मैंने कल ही करवाया था। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हमें एक से ही हैं, लेकिन उनके आगे एस और एस लगाने से उनके मायने बदल जाते हैं, उनका मीनिंग बदल जाता है। अब इस फोर्स की बात करें तो ये स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है ना, मसल जो फोर्स होती है हमारी। और ये वाली फोर्स क्या हमारी, ये आर्मी का ट्रूप हो सकता है ना। तो अब देखो सेंटेंस में सही कौन सा लगेगा, क्या इंडियन फोर्स की ताकत की बात करें, नहीं ना, इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं कि उन इंडियन आर्मी को जाना जाता है अपनी लॉयल्टी इंटीग्रिटी के लिए। तो आपका एरर किस पार्ट में, ए पार्ट में। वहाँ फोर्स की जगह क्या होगा, यहाँ पे वर्ड होगा फोर्सेज होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर। उसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि टेलीग्राम किस में लिखा जाए, कैपिटल लेटर में लिखा जाए। अब देखो ध्यान रखो, पढ़ो उस स्टेटस को, हमने सॉरी सेंटेंस को हमने पढ़ा कि ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर। खत लिखना है किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। अगेन सेम रूल लगेगा, एक होता लेटर, एक होता लेटर्स। क्या दोनों सेम है, नहीं ना। इस लेटर को हम बोलेंगे नॉर्मली अल्फ़ाबेट ABCD है ना। जब इसके आगे लग गया जी हमारा एस लग गया तो ये अल्फ़ाबेट नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा देन मैसेज बोल लो कोई, या अल्फ़ाबेट्स। जब अल्फ़ाबेट्स जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक मैसेज कन्वे होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्ड होगा लेटर्स, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया। इसमें भी एरर किस पार्ट में, आपके डी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जज ऑर्डर दैट द आयरन ऑफ अक्यूज शुड बी रिमूव्ड। जज ने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है जज ने हमारे, कि जो आयरन है, आयरन ऑफ, देखो आयरन ऑफ अक्यूज मतलब यहाँ पे ये आयरन ऑफ अक्यूज का मतलब है हथकड़ी से हमारी, ठीक है ना। एक होता है आयरन सिंपल मेटल हमारा, एक आयरन होता है हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं चेन हथकड़ी। ये हो गया हमारा हथकड़ी वाला आयरन। तो आपको सेंटेंस को देखना है, यहाँ क्या मेटल की बात की नहीं ना, यहाँ पे बोला हथकड़ी, तो यहाँ पे एस लग जाएगा ना। तो हमारा एरर किस पार्ट में, इसी पार्ट में, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे ब्लाइंड होता है, हम बोलते हैं ब्लाइंड का मतलब होता है उसको दिखता नहीं, अनेबल टू सी, वहीं हम लिखते हैं ब्लाइंड्स, BLINDS। इसका मतलब क्या होगा, विंडो की स्क्रीन कोई है ना, स्क्रीन फॉर ए विंडो, एम आई राइट। तो इस तरह से आपको वर्ड्स को भी नाउन में ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। औरतें बोलती थी हमेशा से, बोलती आई हमेशा से, किसके अगेंस्ट, दहेज प्रथा के अगेंस्ट बोलती आई हैं। बहुत ही बेसिक है, मैंने आपको फर्स्ट ही करवाया था ये केस। क्या है ये, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, ये वाला केस है नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। तो मैंने क्या कहा था, हमेशा ऐसे केस में नाउन हमेशा रहता है सिंगुलर। तो क्या यहाँ पे नाउन हमारा सिंगुलर है, नहीं ना, ये क्या होता, वुमन आफ्टर वुमन। और इस पे तो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसमें आपका एरर फर्स्ट पार्ट में। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे डेज बाय डेज होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस होता है, ठीक है ना। तो इनका आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन मीन्स नाउन हमेशा हमें सिंगुलर देखना है, चाहे कुछ भी उस मतलब इस सेंटेंस में कहीं और गलती होगी ही नहीं। इस सेंटेंस में एग्जाम में गलती इसी पार्ट में होगी, अगर इस पार्ट में नहीं होगी देन डेफिनेटली कहीं और एरर दिया होगा, टेंस का दिया होगा, वर्ब का दिया होगा। लेकिन नॉर्मली ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन आता है, गलती इसी पार्ट में दिखती है हमें, ठीक है। ये हो गया आपका 15th एरर। नाउ नेक्स्ट वन इज, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस थ्राइस बट द कपल एब्सेंट। मैं 3 दफ़ा राम और सीता के घर में गया लेकिन कपल क्या मैंने पाया, वहाँ पे नहीं था। अब अगर देखा जाए तो ये एपोस्ट्रॉफ वाला केस दिख रहा है ना, राम्स एंड सीताज हाउस।
दोनों क्या है, आपस में मैरिड कपल हैं। और मैंने आपको कल ही कहा था जब दो नाउन आपस में रिलेट करते हैं, उनके बीच में एंड लगा होता है, तो हमेशा एपिस्ट्रॉफी जो आता है वो किसके साथ आता है, हमारा एपिस्ट्रॉफी हमेशा टेलिंग नाउन के साथ ही आता है। तो टेलिंग नाउन कौन सा है यहाँ पे, सीता है। तो क्या राम में होना चाहिए था, नहीं ना, इट मीन्स आपका एरर इसी पार्ट में है, सॉरी एरर इसी पार्ट में। तो सेंटेंस क्या होना था आपका यहाँ पे, ये होना था आपका राम एंड सीताज हाउस। आई थिंक क्लियर होगा, मैंने ये भी टॉपिक आपको रूल कल ही बताया है नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट इज one of the problem with you is that you are not sincere। तुम में एक प्रॉब्लम क्या है कि तुम सिंसियर नहीं हो, है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी केस दिखेगा ना आपको वन ऑफ का, अगर वन ऑफ दिखा उसके बाद आपको आर्टिकल दा दिखे, तो जो आगे आने वाला नाउन है जो आगे आने वाला, वो हमेशा प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा हमेशा, देखो नाउन ही है ना, ये नाउन है तभी तो उसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है, पहचान भी लिया हमने, और उससे पहले हमने लगाया वन ऑफ, ठीक है ना। तो नाउन क्या रहेगा, हमेशा प्लूरल रहेगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वन ऑफ दी, ये होना था हमारा प्रॉब्लम्स, ना कि प्रॉब्लम। आई होप समझ आ गया। एरर हमारा किस पार्ट में है, एरर हमारा ए पार्ट में है। क्या मैंने कहा, जब भी आपको वन ऑफ दिखे, उसके बाद आर्टिकल दा दिखे और उसके बाद नाउन दिखे, तो नाउन हमेशा आपको देखना है किस में होना चाहिए, प्लूरल में। और एग्जाम में हमेशा वो नाउन किस में दिखेगा, आपको सिंगुलर में ही दिखेगा, ठीक है। समझ आ गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिविजुअल्स आर स्लैश डिफरेंट सो देयर टेस्टेस वेरी फ्रॉम वन अनदर। क्या है कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसीलिए उनके टेस्ट भी क्या होते हैं, उनके स्वाद भी क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। डेफिनेटली जो जम्मू कश्मीर के लोग होंगे उनका अलग टेस्ट होगा, गुजरात के लोगों का अलग टेस्ट ही होगा, है ना। तो वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पर सेंटेंस के थ्रू हमें। अब आपको बस एरर देखना है, यहाँ लिखा है वन अनदर, क्या लिखा है, वन अनदर। ये भी मैंने आपको कल ही केस करवाया था, अगर ध्यान हो, मैंने आपको लिखाए थे वर्ड लाइक ईच अदर, फिर लिखा था मैंने आपको वन अनदर, है ना। मैंने क्या कहा था, अगर ऐसे केसेस होंगे तो जो आपका एपिस्ट्रॉफी एस होगा वो सेकंड के साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा, सेकंड वर्ड जो अदर है उसके साथ लगेगा, ना कि आपका उन ईच के साथ या वन के साथ लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर किस में आएगा, वन अनदर होगा, यहाँ पे क्या होगा, वन अनदर्स होगा, क्या होगा यहाँ पे आंसर, वन अनदर्स, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे अगर लिखो तो ना वन की जगह वर्ड ईच, तो भी गलत था। क्यों, क्योंकि हमेशा हम ईच को यूज़ करते हैं दो के लिए, और वन को हम यूज़ करते हैं बहुत के लिए, मोर देन टू, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज़, ना कि वन ऑफ द टू बॉयज़, ठीक है ना। ईच मतलब दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्या, अगर सेंटेंस में आपको दिखेगा वर्ड ईच अदर या वन अनदर, तो ध्यान रखना केस में एपिस्ट्रॉफी की गलती होगी, आपको हमेशा अदर वाले के साथ में क्या दिखना चाहिए, एपिस्ट्रॉफी दिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज everybody's business is nobody's business said the teacher। आपको बताना इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है। अगेन केस किसका दिख रहा है हमें, ये एवरीबॉडीज नोबडीज किसका दिख रहा है केस हमें, ये केस हमें दिख रहा है एपिस्ट्रॉफे का, किसका, एपिस्ट्रॉफे का केस है हमारा। और मैंने कल ही बताया था आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, है ना। मैंने बताया था इन केसेस में क्या ध्यान रखना है आपको, इन केसेस में क्या ध्यान रखना है आपको, एपिस्ट्रॉफी किसका होगा यूज़, दोनों के साथ ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम एवरीबॉडी को एज एन लिविंग ले सकते हैं ना, नोबडी को भी हम लिविंग में काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में जो एपिस्ट्रॉफी लगा हुआ है वो सही लगा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने दो केस कहे थे, एक मैंने कहा था लिविंग का केस होगा, एक नॉन लिविंग का केस होगा, ठीक है ना। उसमें से ये लिविंग वाला केस हमारा सामने है, ठीक है, एग्जाम्पल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द mother-in-laws gathered together to discuss certain family issues that had to be sorted out। क्या बोला है कि मदर इन लॉज इकट्ठी हुई हैं, गैदर हुई हैं डिस्कस करने के लिए, क्या, कुछ फैमिली इश्यूज़ को जिनको उनको सॉर्ट आउट करना है, जिनको उन्हें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। अब ये आपका केस कौन सा दिख गया, बिगिनिंग में मैंने जो करवाया था आपको हाइफन वाला केस है, साथ में किसका केस है हमारा, ये हमारा कंपाउंड नाउन का केस है। अगर ध्यान दिया हो लेक्चर के डे 1 मैंने बताया था कंपाउंड नाउन का केस है ये, क्योंकि ये आपस में क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। कंपाउंड मतलब
दो या दो से ज़्यादा नाउन की जब बात हो। यहाँ पे मदर इन लॉज मतलब एक की बात नहीं की है ना। अब अगर ध्यान दिया हो, अगर लिखा हो तो नॉर्मल इन लॉज या इन लॉ या इन लॉज, तो उस टाइम पे तो हमारा इन लॉज ही सही होता है ना कि इन लॉ से घर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे लिखा है मदर इन लॉज, गैदर टुगेदर मतलब एक नहीं एक से ज़्यादा है ना, और यहाँ पे कोई रिलेशन बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका मदर्स में आएगा एपोस्ट्रोफी, मदर्स इन लॉ, ठीक है ना कि मदर्स इन लॉज। तो आपका एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे मदर रिश्ते बता रही हैं, मतलब रिश्ता बता रहा है ये मदर वर्ड ना, और ये एक से ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है आपके? ए पार्ट में है। आई होप आपको ये 20 एरर समझ आए होंगे। बहुत ही बेसिक थे, हमने जितने कॉन्सेप्ट किए थे उन्हीं में से एरर दिखे हमें, हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिमाग लगाया अपना। आपने भी क्या करना है, अपने कोई बुक रखनी है जिससे आपने एटलीस्ट 100 ऑफ MCQ सॉल्व करने हैं, दैट इज बेस्ड ऑन नाउन। और किसी को अगर कोई डाउट अभी भी रहती है, दिक्कत रहती है, तो दे कैन कॉल अस एंड वो हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट बात कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।